Continuing our chapter Financial Statement for Sole Proprietorship, Lecture 3. हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें दो चीज बनानी पड़ती है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकलता है. आई होप ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट हमें क्लियर है. ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट खर्चे से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है. ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पीएल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है. अगर ग्रॉस लॉस होगा तो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा. दोनों में से एक ही सिचुएशन आएगी. फिर ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं और हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चीज जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनानी होती है, दैट इज बैलेंस शीट. दैट इज बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट. तो राइट डाउन बैलेंस शीट हेडिंग डाली, बैलेंस शीट हेडिंग डाल ली, उसके नीचे लिखो अ स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल. अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज नॉट अ अकाउंट. बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट. उसके डेबिट क्रेडिट नहीं होता. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. किस चीज का स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द सोल proprietor at a specific point of time. ये चीज मैंने ना पहले भी बताई थी. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल का कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड. पर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? एज ऑन 31 मार्च 2023. मतलब उस दिन, उस पल, उस घड़ी हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी बाहर की लायबिलिटी है और इतनी अंदर की लायबिलिटी को कैपिटल कहते हैं. समझ आया? तो बैलेंस शीट जो है वो अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का एक पर्टिकुलर टाइम पे. एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. अपने रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से ये बनता है. इसमें नॉमिनल अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है खर्चों का. राइट नाउ बैलेंस शीट बनाओ फटाफट. आती है ना बैलेंस शीट बनानी? फटाफट. हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है. बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? बैलेंस शीट्स हैव टू साइड, वन एसेट एंड वन लायबिलिटी. बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2023, या जिस दिन भी हम बना रहे हैं. राइट? यहाँ पर हमारे आते हैं एसेट्स और यहाँ पर हमारे आती हैं लायबिलिटीज. डन डन. अब मेरी बात सुनो गाइस. 11th में तुम छोटे बच्चे कंसिडर करे जाते हैं तो तुम्हें ये कहा जाता है कि एसेट्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं. करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. उनको बाइफरकेशन मत लिखो. जो एसेट है उसको ऐसे ही लिख दो. अगर तुम्हारे पास एक बार कैश आ रहा है तो कैश लिख दिया. मान लो दूसरे पल मशीनरी आ रही है तो मशीनरी लिख दी. अगर तीसरे पल प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा है तो प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया. बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग लिख दी. क्या मैंने बाइफरकेशन करा कि मशीनरी और बिल्डिंग तो फिक्स्ड एसेट्स हैं और कैश और प्रीपेड एक्सपेंस तो लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स हैं? क्या मैंने बाइफरकेशन करी? वरदान ट्राई टू लिसन, लीव इट. क्या मैंने बाइफरकेशन करी? क्या मैंने एसेट्स में बाइफरकेशन करी है? अगर गुडविल आ गई तो इंटेंजिबल है तो मैंने गुडविल भी लिख दी. क्या मैं बाइफरकेशन कर रही हूँ? द आंसर इज नो. तो अब 12th में हम करेंगे बट 11th में हम बाइफरकेशन नहीं कर रहे. हमने जितने हमें एसेट्स पता है बताओ, और बताओ. डेटर्स और गुडविल लिख लिया. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्लांट, मशीनरी, BR, very good. Bank, very good.
रिसीवेबल नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना हमारे डेटर्स में से माइनस होते हैं, सेपरेट नहीं लिखते। वैसे प्रोविजन तुम्हारे, ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आर्य ने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको शो करने के दो तरीके हैं। क्या कि डेटर में से माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब डेटर मान ले 3 लाख का है, माइनस प्रोविजन 30,000, तो 2,70,000 लिख दो। दूसरा ऑप्शन कि डेटर्स 3 लाख लिख दिए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000। समझ आया? बट द बेस्ट वे इज टू डिपिक्ट हियर डेटर में से प्रोविजन माइनस। समझ आया? पक्का? और इन्वेस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं आती, क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट। कौन सी आती है? क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग गई तो क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होती है। ट्रायल बैलेंस खत्म होके ना नीचे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द दिस इज इतना। जो भी ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी 2 इफेक्ट करके आया ना, और उसका बस एक ही आंसर है, तो वो एक ही जगह लिखा जाएगा। बट जो नीचे दी होती है चीजें, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे हम विद एडजस्टमेंट कह रहे हैं, तो विद एडजस्टमेंट कभी भी ट्रायल बैलेंस में दी नहीं होंगी, नीचे दी होंगी। जो नीचे एडजस्टमेंट दी जाती है उनके कितने इफेक्ट होते हैं? क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं, डबल एंट्री को, कितने इफेक्ट होते हैं? तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे दी होती है, तो उसके 2 इफेक्ट क्या होंगे फिर? एक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगी? ट्रेडिंग में, और एक कुछ समझ आया? दूसरी चीज समझो, एक अभी तुमने पीछे क्वेश्चन करा था जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दी होती, बैक क्वेश्चन था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी। क्यों? तो अगर ट्रायल बैलेंस में दी हुई है इसलिए क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, उसमें एडजस्टेड परचेजेस है। एडजस्टेड परचेजेस है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगी, तो सिर्फ यहाँ पर एडजस्टेड परचेजेस आएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली एक जगह कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। एसेट्स में और सोचो क्या लिख सकते हो? कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड होगा। जो तुम यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो यहाँ ट्रांसफर हो गया, जो नेट प्रॉफिट आया वो किसके पास है? वो किसका हकदार है? सोल प्रोप्राइटर हकदार है। क्या इसको नेट प्रॉफिट शेयर करना है? क्या किससे बांटना है? द आंसर इज नो। तो कैपिटल जब हम लिखेंगे उसमें ऐड होगा, राइट? समझ आया? तो यहाँ पर अब एसेट साइड समझ आई, अब लायबिलिटी साइड लिखो। सबसे पहले ना देखो, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि पहले सारी लायबिलिटी लिख लो। कौन कौन सी? क्रेडिटर्स, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंस, बिल्स पेएबल, लोन, बिल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। करेक्ट। अच्छा बैंक आएगा तो यहाँ, बैंक आएगा तो यहाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ। याद है कुछ? बैंक है तो एसेट्स, ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी, इफ यू रिमेंबर चैप्टर 6। डन? बैंक लोन, बैंक लोन, अगर मैंने लोन ले रखा है, या लोन किस, अच्छा एक और वर्ड यहाँ पे लिखो, यहाँ पर लिखो लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है? मैंने लोन दिया है, मैंने लोन दिया है। लोन वर्ड आते पागल मत हो जाना और लायबिलिटी साइड मत डाल देना। लोन एडवांस का मतलब मैंने किसी को लोन दे रखा है, ले नहीं रखा, तो लोन एडवांस कहां आ जाएगा? एसेट साइड। और अगर लोन ले रखा है तो लायबिलिटी साइड। और क्या आएगा? क्या बता रही हूँ, कैपिटल में माइनस होगा। और क्या आएगा? अच्छा वो 4 चीज याद है तो तुम्हें? प्रीपेड एक्सपेंस, करेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो पुट करो चारों चीज। 4 में से देखो 2 मैंने पुट कर रखी है, 4 में से 2 मैंने पुट कर रखी है। लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, क्रेडिट, प्रीपेड एक्सपेंस वो कर रखे हैं। क्या कह रहे बच्चा? लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस मतलब मैं समझी।
अभी रुक जाओ ना, थोड़ा सा वेट करो। ये समझ आ रहा है? इतना समझ आया? अब जो दो चीजें रह गई आर्यन, वो कहाँ आएगी? एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। करेक्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ आ जाएगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एक्रूड इनकम यहाँ आ जाएगा। डन। ये सारे तो फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे ना। अब हम लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल का आंसर लिख लिया यहाँ अंदर की साइड। कैपिटल में माइनस करेंगे ड्राइंग। क्या करेंगे? और सुनो, एक और चीज माइनस करते हैं जो मैंने कल ही बताई थी। अगर मैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही हूँ तो किस एज अ ड्राइंग होता है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज आल्सो कंसिडर एज ड्राइंग। या मैं क्या इनकम टैक्स पे कर रही हूँ। अगर मैं क्या पे कर रही हूँ? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज आल्सो ड्राइंग। इनकम टैक्स इज आल्सो ड्राइंग। इनकम टैक्स इज आल्सो ड्राइंग, क्योंकि इनकम मैं कमा रही हूँ तो मेरे को टैक्स देना है, तो माइनस। अगर प्रॉफिट है, यहां पर नेट प्रॉफिट आया तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ प्लस, और अगर यहाँ नेट लॉस आया तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो प्लस नेट प्रॉफिट। इन सबको करके यहाँ बाहर की साइड हमने आंसर लिखना है, और दोनों साइड्स को क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस नहीं, टोटल। बैलेंस नहीं करते, इसमें तुम्हारी इक्वल आनी ही चाहिए। बैलेंसिंग फिगर नहीं आती बैलेंस शीट में। इट मींस कि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सही है और दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू मींस लायबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। और लायबिलिटी कितने टाइप की होती है? दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी। तो दे शुड कम इक्वल, और अगर इक्वल नहीं आ रहे तो मतलब तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। इज आई एम क्लियर? इज आई एम क्लियर? नाउ अगर हम बैक एक्सरसाइज देखते हैं, बैक एक्सरसाइज देखते हैं, और बैक एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन देखते हैं, 18.60 18.60 18.60। I am giving you 3 minutes now. Start doing this question. 18.60 back exercise, T.S. Garewal, 14th question. Now question number 14, T.S. Garewal, 18.60 back exercise का 14th question दिखा रही हूँ। Done. अब हमको कह रहा है यार तुम ना बैलेंस शीट बना दो इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। एक बार है दो, तुम नॉर्मल बैलेंस शीट बना लो। सबसे पहले गुडविल कहाँ आएगी? एसेट। गुडविल कितना? 20,000। नेक्स्ट क्या है? कहाँ आएगा? 180। यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं? अंदर की साइड। कैपिटल 1,80,000 अंदर की साइड। नेक्स्ट लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस 1200। नेक्स्ट कैश इन हैंड का आएगा? एसेट। कैश आ गया, एसेट कितना? 1000। नेक्स्ट दिशा, इन्वेस्टमेंट। दिशा इन्वेस्टमेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इज इन फिक्स्ड एसेट्स 20,000। बैंक लोन जानवी, बैंक लोन। मेरा बैंक लोन क्या हो गया? लायबिलिटी, बैंक लोन। नेट प्रॉफिट सात्विक, सब अलग आंसर दे रहे हैं, मैं किसी और से पूछ। सात्विक नेट प्रॉफिट क्या करूं? जो नेट प्रॉफिट आएगा वो क्या करूं? कहां नेट प्रॉफिट कह रहे 92,600, उसमें से माइनस कर दो। किस में से? कैपिटल में से नेट प्रॉफिट माइनस कर दो, मेरा कैपिटल घट गई। कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस हो गया। अगर ये हैंगओवर नहीं उतरा ना बेटा
तो प्लस का माइनस ही होएगा। नेट प्रॉफिट 92,600 मेरा नेट प्रॉफिट प्लस डेटर्स सन्ड्री डेटर्स कहाँ आएंगे? एसेट्स। अच्छा डेटर्स के साथ ना मुझे ना प्रोविजन दिख रहा है 2,500 का, तो 50,000 मुझे बाहर नहीं लिखना है, 50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 47,500 ऐसे प्रेजेंटेशन आएगी। डेटर्स माइनस प्रोविजन। ऐसे अगर मान लो डेप्रिसिएशन हो आगे तो ऐसे लिखेंगे मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन। डन। अगर नीचे हो और अगर ऊपर हो तो सिर्फ एक ही जगह आएगा। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, बैंक 20,000। क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे ऋषिका? क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कितने हैं? 63,000। फर्नीचर एसेट 13,000। प्लांट एंड मशीनरी एसेट 40,000। प्रोविजन हम कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक 80,000। फर्नीचर दोबारा आ गया। फर्नीचर दो बार है, 13,000 का पहले और 16,000। 13 और 16 कितना हो गया? 29,000। और ड्राइंग क्या करेंगे तमन्ना? ड्राइंग क्या करूं मैं? ड्राइंग है मेरे पास 30,000। कहां करूं? कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस 30,000। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर? कितना आंसर आ गया? कैपिटल 2,42,600 और इसका टोटल कितना आया? 3,70,500। गाइस मैंने ना प्रोविजन बना के रखी है डाउटफुल डेट के 2,500 के बंदे मुझे पैसे नहीं देंगे। डेटर्स मतलब 50,000 से बंदे को पैसा आना है मेरा। प्रोविजन का मतलब अभी हम पढ़ के आए हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी करके आए हैं कि हमने मान के चल रहे हैं कि 2,500 की प्रोविजन बना के चली है कि हो सकता है पैसे ना दे, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास 47,500 ही आएंगे। प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से मैं प्रोविजन बना के चल रही हूँ। समझ आया? तो प्रोविजन माइनस कर दिया एंड मेरा यहाँ पर भी 3,17,500, ये भी 3,17,500। अब ओरली डिस्कस करते हुए यहाँ से शुरू होंगे और सब ऐसे अपनी लाइन वाइज ही बोलेंगे। स्टार्ट। ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं, वो कह रहे हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो, बैलेंस शीट दे रखी है, यू हैव टू कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल। अब पहले बताओ फिक्स्ड एसेट्स पता है कौन से होते हैं? अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होते हैं? लिख लो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब लिखते जाना, इन चार में से ये बताना है कि फिक्स्ड एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है और करंट एसेट्स है। तीन में से, वर्किंग कैपिटल में से सिर्फ तीन चीजें बतानी है। करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है या फिक्स्ड एसेट्स है। स्टार्टिंग फ्रॉम यशिका। क्रेडिटर्स क्या है? करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं। क्रेडिटर्स जिनसे हमें पैसा देना है, हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स बोल दो, क्रेडिटर्स बोल दो, ट्रेड क्रेडिटर्स बोल दो। सुनो, ये लॉन्ग टर्म लोन देख रहे हो? लॉन्ग टर्म लोन इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जो मुझे विद इन अ ईयर देनी है, और बोल रखा है ना उसने लॉन्ग टर्म लोन। समझ आया? वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी तो वो नहीं आएगी। ट्रेड क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी, एक्सपेंस एक्रूड इज अ करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ करंट लायबिलिटी।
ठीक है, कैपिटल और लॉन्ग टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टॉक इन हैंड इज अ करंट एसेट्स, डेटर्स इज अ करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट्स, गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड इज फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट इज फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट्स। जब तुम करंट एसेट्स निकालोगे, करंट लायबिलिटी निकालोगे, फिक्स्ड एसेट्स निकालोगे, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फटाफट कॉपी में मुझे क्वेश्चन चाहिए, प्रॉपर्ली सॉल्व्ड, फास्ट। देन वी विल गोइंग टू डू अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, और जो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगी, कृपया करके वही फॉलो करना, तो आंसर आएगा ठीक। और अगर तुमने चलाया अपने हिसाब से, तो तुम्हारा हिट एंड ट्रायल कभी आंसर आ भी सकता, कभी नहीं। स्टार्ट। हाँ लिख। नाउ टीएस गरेवाल 18.60 क्वेश्चन नंबर, बैक एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, guys, when we have to make the full financial statement, means trading account, PL account and balance sheet, कभी भी ऐसे नहीं करना क्वेश्चन कि हम पहले पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर पूरा पीएल बनाएंगे और फिर पूरा बैलेंस शीट बनाएंगे। मेरी प्रेफरेंस रहती है ऐसा कभी भी मत करना, एक एक करके नहीं बनाना। साइमल्टेनियसली वी विल गोइंग टू मेक ऑल 3 अकाउंट्स। मैम वो कैसे होगा? नाउ सी दिस साइड। हम पहले एक पेज पे थोड़ा बड़ा क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। कब हो रहा है? फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022, फॉर द ईयर एंडेड 31/2023। 2023 एज इट इज एन अकाउंट, तो मेरा एक साइड आ गया डेबिट और एक साइड आ गया क्रेडिट। डन। थोड़ा सा बड़ा लपला, एक पेज पे बना लिया ये, दूसरे पेज पे बनाओ बैलेंस शीट। ऐसे 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 पेज मत करना, साथ साथ हो, आगे पीछे मत करना। डन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। लायबिलिटीज साथ साथ बनाते जाओ, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। एंड एसेट्स। एंड एसेट्स। अब क्वेश्चन में हमने, अच्छा ये रह गया पीएल, किसी के नीचे साइड में बने, जैसे यहाँ पे इसका टोटल होगा ट्रेडिंग का, इसी के अंदर बनता है क्या? करेक्ट इसी के अंदर बनता करेक्ट। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसका टोटल होएगा और उसी की प्रोसीड में हमारा पीएल बनेगा। डन। समझ आ गया? अगर किसी को अलग अलग बनाना है तो नॉट एन बिग इशू, तुम अलग अलग भी बना सकते हो। Guys, this is my first step that I have to make my accounts format simultaneously. मैंने दोनों तीनों बना लिए। Now I will going to look after my question. मैं अपने क्वेश्चन को देखूंगी और क्वेश्चन में लाइन वाइज जो जो चीज दी होगी उसको पुट करूंगी जहां पर वो आएगी, ट्रेडिंग में आएगी, पीएल में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी। डन। इज आई एम क्लियर? जितने भी ट्रायल बैलेंस में चीजें होती है वो एक जगह आती है और जो नीचे दी होती है वो 2 जगह आती है। इज आई एम क्लियर? नाउ स्टार्टिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट थिंग, दैट इज कैपिटल 3,60,000। कहाँ आएगी कैपिटल? बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं? नहीं अंदर कितना? 3
3,60,000। मेरा काम खत्म। नेक्स्ट पढ़ा मैंने मशीनरी 70,000। कहाँ आएगी? बैलेंस शीट मशीनरी कितना? 70,000। डन। नेक्स्ट सेल्स कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। गाइस मेरा अगर मैं यहाँ पर बाय सेल्स जब लिखूंगी ना, मैंने पढ़ लिया सेल्स कितना है 9,20,000, तो एक बार मैं अपने क्वेश्चन में नजर दौड़ा लूंगी। क्या सेल्स रिटर्न दी हुई है? कहाँ दी हुई है? नीचे दी हुई है सेल्स रिटर्न 10,000, तो मैं 9,20 अंदर की साइड लिखूंगी। 9,20 अंदर की साइड लिखूंगी। अगर सेल्स रिटर्न ना दिया होता तो मैं बाहर लिख देती, माइनस सेल्स रिटर्न 10,000। ठीक है, 9,10,000। टिक लगा देना ना क्वेश्चन में कि हाँ हम ये पुट कर चुके हैं। नाउ परचेज, नाउ आई विल डू द सेम थिंग विद द परचेज। परचेज में क्या मेरे पास परचेज रिटर्न है? द आंसर इज यस। 5 लाख की परचेज है और 5,000 का परचेज रिटर्न है। टू परचेज 5 लाख माइनस परचेज रिटर्न 5,000, 4,95,000। सेल्स हो गई, परचेज हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक कहाँ दी है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक। जानवी में स्टॉक है, एसेट में डाल दूं? एसेट में डाल दूं या ओपनिंग स्टॉक? द आंसर इज नो। कौन सी आएगी? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी आएगी अपनी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी आएगी और क्लोजिंग स्टॉक एसेट में भी आएगी। तो अभी फिलहाल ओपनिंग स्टॉक डालते हुए 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। फिर आई ड्रॉइंग 40,000। क्या करूं रौनक? करेक्ट, कैपिटल में से माइनस ड्रॉइंग 40,000। डन। आगे बढ़ते हुए वेजेस कहाँ डालूं? दिशा ये किसकी? हाँ, तो टू वेजेस। अगर सैलरी होता दिशा फिर मैम सैलरी होता तो यहाँ डालते, वेजेस है तो यहाँ डालोगे। 1 लाख। कैरेज इनवर्ड्स करेक्ट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो पीएल के यहाँ। आरने कहा था ना कैरेज इनवर्ड क्या होता है? मैंने सुना। कैरेज मींस किराया, पर और इनवर्ड मतलब परचेज करते हुए किराया जो मैं दूंगी, दैट इज कैरेज इनवर्ड। और अगर सेल्स करते हुए कोई किराया दे रही हूं, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। तो टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड कितना हुआ? 5,000। डन। अब आ जाओ सैलरीज। कहाँ डालूं सैलरी? अब देखो तुम्हारी कॉपी के हिसाब से कह रही हूं, मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है, कोई लाइंस नहीं है। फर्स्ट लाइन ना छोड़ देना, क्योंकि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो होगा। तो यहाँ पर लिखना टू सैलरीज, 60,000। यार मैं सबकी जगह ना अकाउंट लिखना बोल रही हूँ। तो वेजेस अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट लिखना जरूरी था। डन। अब नेक्स्ट, अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता। अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता। कितनी लाइनें छोड़नी थी मैम? ठीक है, एक सिर्फ सिंगल एक लाइन। अगर प्रॉफिट आया तो यहाँ उतर जाएगा, सॉरी प्रॉफिट आया तो यहाँ उतर जाएगा, लॉस आया तो यहाँ उतर जाएगा। डन। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस। रौनक एक सेकंड, बैलेंस शीट में क्यों आएगा? कोई तूने जनरल कोई खर्चा करा, मेरा मार्कर खत्म हो गया, मैं मार्कर ले आई, तो क्या मेरी स्टेशन कुछ एसेट बढ़ गया? द आंसर इज नो। तो जर्नल एक्सपेंस छोटे मोटे कोई भी खर्चे करे, जर्नल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जर्नल बता रही बच्चा, तूने कोई भी खर्चे करे, इस खर्चे करके तो तेरे पास कोई एसेट आया, जनरली कोई भी खर्चा करते हैं छोटा मोटा, तूने अपने बिजनेस में जर्नल एक्सपेंस करे, तो जर्नल एक्सपेंस एक रेवेन्यू नेचर का है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है।
और उससे कैपिटल भी नहीं बन रही, तो इसलिए वो पीएल में आएगा। ठीक है, जर्नल एक्सपेंस 20,000, जर्नल एक्सपेंस 20,000। नेक्स्ट रेंट सात्विक, पीएल। अब तूने बोला ना ऐसा कर, तू यहाँ आ जा और मैं इन सबसे पूछना छोड़ देती हूँ। रेंट कहाँ आएगा? पीएल में रेंट 50,000। परचेज रिटर्न हम कर चुके हैं। Yes. तमन्ना डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट्स, डेटर्स बैलेंस शीट में 3 लाख। नेक्स्ट कैश बैलेंस शीट कितना? 40,000। नेक्स्ट प्रदान कैरेज आउटवर्ड, पीएल के डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड कितना? 20,000। नेक्स्ट मधुर एडवर्टाइजिंग पीएल के डेबिट साइड टू एडवर्टाइजिंग। बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड आएगा क्रेडिट। कितना खराब है, कितना खराब है। यशिका नीचे जो क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है वो ओए क्रेडिटर, ओ सॉरी क्रेडिटर्स यहाँ आ गए। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने ना थोड़ी स्पेस छोड़ दी और मैंने क्रेडिटर्स यहाँ लिखे, क्रेडिटर्स 50,000। देखो मैंने यहाँ पर जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी तो आएगा। अब आ जाए क्लोजिंग स्टॉक में, रिकॉर्डिंग किया गाइस। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। ऋषिका क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं? 2, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। 2 लाख है ना, और अगर 2 अमाउंट दे रखा हो तो वरना अगर क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दे रखा हो तो कौन सा लेते हैं? whichever is less। तो यहाँ पर लिख दूं बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, स्टॉक 2 लाख। डन एंड द क्वेश्चन इज ओवर। साइमल्टेनियसली पुटिंग करनी है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ पीएल अकाउंट और फिर ऐसे नहीं बनाना। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग। क्या करेंगे? बैलेंसिंग। 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000। ठीक है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, तो 3 लाख 4,10,000 का क्यों? 4 5 6 7, 4,10,000 क्या आ गया? 2 क्या आएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इधर देख तमन्ना, यहां गया ग्रॉस प्रॉफिट, कहां उतरेगा? यहां। चार लाख 10,000 कोई इनकम नहीं हुई बेटा हमारी, ठीक है। तो 4,10,000 हमारा टोटल आया। 4,10,000, 4,10,000 पक्का? नो मैम, एक 170 आएगा। 240 आएगा। अबे वो ना टोटल कह रहा हूँ। टोटल 170 आएगा। 1,70,000 क्या आ गया हमारा? नेट प्रॉफिट 240 नेट प्रॉफिट 240 है। अरे टोटल 170 240 से नेट प्रॉफिट। अच्छा, आप भी नेट प्रॉफिट क्या हुआ? नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, टोटल 40,000 नेट प्रॉफिट 2,40,000 नेट प्रॉफिट। सात्विक अब ये 2,40,000 का क्या करूं? सात्विक 2,40,000 का काम क्या करूं? कैपिटल में से माइनस करो। कैपिटल में से ऐड कैपिटल में क्या करूं? प्लस नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं हो पाएगा। 2,40,000 3 4 5 6 3 4 5 6 6,40,000
हजार। तो मेरा कितना आ गया 6,90,000 मेरा टोटल आ गया। 3 4 5 कितने तो बहुत खराब आया। हम 5 7 आएगा। अच्छा ये मैंने प्लस कर दिया है, मैंने प्लस कर दिया। 3 4 5 6 6 तो 5,60,000 तो कितना आ जाएगा 6 लाख 3 4 5 6 6 में से माइनस करे तो 5 तो 6,10,000 6,10,000 3 4 5 6,10,000 6,10,000 समझ आया? समझ आया पूरा क्वेश्चन? फुल फ्लेज क्वेश्चन समझ आया? हमेशा साइमल्टेनियसली ही करना है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। नाउ पेन डाउन दिस and I am giving you 10 minutes and you have to do the next question, that is 17. Your time starts now.